ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रश्न, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कौशल्य आश्वलायन ऋषि पिप्पलाद महर्षि से पूछे। इसमें 5 अवान्तर प्रश्न, कोई कोई विद्वान 6 भी कहते हैं। पहला उसमें था कि भगवान कुतः स प्राणो जायते, क्योंकि प्राण सावयव है, कोई भी सावयव वस्तु है उसकी उत्पत्ति होती है, बिना उत्पत्ति की नहीं होती। प्राण भले ही सूक्ष्म है लेकिन सावयव वस्तु है, इसलिए उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे इस शरीर में आया और अपने आप को विभक्त करके कैसे प्रतिष्ठित हुआ, किस वृत्ति विशेष से उत्क्रमण करते हैं और कैसे बाह्य और आध्यात्म जगत को धारण करता है प्राण। तो ये सब प्रश्न पूछ दिए। च से अधिभूत भी ले लेना, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, तीनों प्रकार के जगत को कैसे वह धारण करता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर, पहले तो उन्होंने प्रशंसा की कि तुम बहु ब्रह्मनिष्ठ, अत्यंत ब्रह्मविद हो, जो कि इतने उत्कृष्ट प्रश्नों को पूछ रहे हो, इसलिए मैं उत्तर दूंगा। तो उत्तर देना आरंभ किए कि आत्मा से ही इस प्राण की उत्पत्ति होती है। जैसे पुरुष की छाया पुरुष के शरीर से उत्पन्न होती है लेकिन वह सत्य नहीं होती, इसी प्रकार यह आत्मा से प्राण उत्पन्न हुआ है, प्राण भी सत्य नहीं है, वह भी इस परब्रह्म परमात्मा में ही समर्पित है, अधिष्ठान में ही सब समर्पित है। और रही बात इस शरीर में कैसे आता है, तो मन के द्वारा किए गए कर्मों से, अविद्या काम कर्म। देखिए, जो अविद्या है वह अविद्या रूप से प्रकट नहीं है, अविद्या मन रूप से ही प्रकट है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में भी आप लोग एक श्लोक देखे थे, नह्यस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता मनोह्य विद्या भवबंध हेतु तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टम विजृंभितेस्मिन् सकलं विजृंभते। नह्यस्त्य अविद्या मनसोतिरिक्ता, ये जो अविद्या है मन से अतिरिक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई बीज जब अंकुर नहीं होगा तो वृक्ष कहाँ से होगा। इसलिए अगर मन रूप से स्फुरण न हो अविद्या का, मन रूप से अगर अविद्या न आए तो फिर जगत कहाँ से आएगा। इसलिए कह दिए कि मन से अतिरिक्त अविद्या नाम की चीज नहीं है, मन ही अविद्या है, क्योंकि अविद्या का कार्य विशेष कार्य रूप से प्रकट हुआ। तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टम, उस मन के विनाश कर लेने पर सब कुछ विनष्ट हो जाएगा, संसार नहीं रहेगा। और विजृंभितेस्मिन् सकलं विजृंभते, जब तक इस मन का विस्तार हो रहा है तब तक समझ लो पूरा संसार ऐसे ही चलते रहेगा, क्योंकि अज्ञान से जीव के अंतःकरण में नाना प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है।
है ना, नाना प्रकार के आगे सुख मिले वो सुख मिले, भोगों में जो है नाना प्रकार के भोगों को चाहेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों से सुख को चाहेगा। और सुख को जब चाहेगा तो क्या शांति से हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेगा? नहीं बैठेगा, बल्कि नाना प्रकार की लौकिक वैदिक क्रियाओं को कर्मों को करेंगे। कुछ लौकिक कर्म करेंगे, लौकिक कर्म से नहीं हो रहा है वैदिक कर्मों को भी करेंगे। तो नाना प्रकार की जो है कर्म को करते रहेगा और इन्हीं कर्मों के बल से फिर आगे शरीर मिलेगा। भाई जब कामना से व्यक्ति कर्म किया है, जैसे कामना से कोई व्यापार कर रहा है, कामना से नौकरी कर रहा है, तो आगे जो है वो उसको पैसा मिलता है, व्यापार में धन आदि मिलता है। ऐसे कामना से कर्म किया है तो क्या ऐसे ही रहेगा? तो जो है आगे सुख भोगने के लिए फिर जन्म लेगा, नया शरीर मिलेगा। उस शरीर में जो है सूक्ष्म शरीर जा करके फिट हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर उसमें जाके चले जुड़ जाएगा, वही जीव जन्म हो गया और वहाँ पे नाना प्रकार के भोगों को भोगेगा। इसी बात को यहाँ दिखाए कि मनोकृतेन आयात्यस्मिन् शरीरे, मन के द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से इस शरीर में आता है यह प्राण। ये बता दिए थे। ये हो गया था तृतीय प्रश्न का जो है हम लोग विचार कर लिया। हाँ जी। अति प्रश्न मतलब जैसे जो है अतीन्द्रिय का क्या मतलब है? अतीन्द्रिय यानी क्या? अतीन्द्रिय का मतलब है इंद्रियम अतिक्रांत इति अतीन्द्रिय। भाई इंद्रियों का अतिक्रमण कर दिया जो इंद्रियों का विषय नहीं है। ऐसे अति लक्ष्मी मतलब जो लक्ष्मी को भी अतिक्रमण कर, बहुत ज्यादा धनवान है उसको कहेंगे अति लक्ष्मी। अब हिंदी भाषा में प्रयोग करिए आप, जो यहाँ संस्कृत है ना, संस्कृत में उसका थोड़ा व्युत्पत्ति देखना पड़ेगा। प्रश्नम अतिक्रम्येति अति प्रश्नम, अति प्रश्न, प्रश्नम अतिक्रम्येति अति प्रश्न, अन्य प्रश्नों का अतिक्रमण किया, बहुत उत्कृष्ट प्रश्न है। हिंदी के अनुसार हर जगह मत लगाइए यहाँ। अति लक्ष्मी, अति इंद्रिय, अति इंद्रिय में जिस प्रकार से अर्थ निकलता है उसी प्रकार से यहाँ अर्थ निकलेगा। इंद्रियम अतिक्रांत इति अति इंद्रिय, ऐसे प्रश्नम अतिक्रांत इति अति प्रश्न, तो तुम अन्य के प्रश्नों का अतिक्रमण किया हुआ है। चलिए देखिए चतुर्थ मंत्र के अब शुरू करेंगे। 2 प्रश्न का उत्तर हो चुका है भाई। अब तीसरा प्रश्न था कि कथम आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, अपने आप को कई विभागों में विभक्त करके कैसे शरीर में यह प्राण प्रतिष्ठित होता है। अब इसको जो है बता रहे हैं। देखिए टीका में पहले पेज नंबर 34 आत्मानं वा प्रविभज्य इत्यस्य उत्तरम दृष्टान्तेन। आप अपने आप को विभक्त करके कैसे शरीर में प्रतिष्ठित होता है, इसके उत्तर को दृष्टांत के माध्यम से दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पहले मंत्र देखिए, चतुर्थ मंत्र। यथा सम्राडेवाधिकृतान् विनियुक्ते एतान् ग्रामान् अधितिष्ठस्व इत्येवमेवैष प्राण इतरान् प्राणान् पृथक् पृथक् एव सन्निधत्ते। यथा सम्राडेव अधिकृतान् विनियुक्ते, जैसे सम्राट राजा अधिकारी पुरुषों को विनियुक्त कर देता है, लगा देता है। कैसे लगाता है? एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व, इस ग्राम में तुम अधिकारी बन के रहो, इस ग्राम में तुम अधिकारी बन के रहो। देखो जैसे आजकल होते हैं ग्राम प्रधान होते हैं, इसी प्रकार जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ये सब होते हैं ना, तो ऐसे पहले भी होते थे।
पहले देखो जैसे प्रधानमंत्री है, राजा हो गया और प्रधानमंत्री। राजा अपने जो मुख्य जो कार्यवाहक रहेगा उसको प्रधानमंत्री ये पद जो बोलते थे। तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था सर्वाध्यक्ष। राजा जो प्रधानमंत्री जिसको उसको कहते थे सर्वाध्यक्ष संस्कृत भाषा में। ग्राम का जिसको अधिकारी बनाए उसको कहते थे ग्रामाध्यक्ष। और जिसको किसी जिले का कोई जो जिला जनपद होता था उसका जो अधिकारी बनाए उसको कहते थे विषयाध्यक्ष। डीएम जैसे होते हैं ना उसको कहते विषयाध्यक्ष, वो पूरे जनपद का अधिकारी। तो ऐसे जो है बहुत ऐसे पद होते थे। तो इस तरह से वो जैसे सम्राट अधिकारियों को भेज देता है भाई इस ग्राम में जाके इस जगह पे जाके आप वहाँ का नियमन करिए, तो उन अधिकारियों को क्या करना पड़ेगा? गले पादुका न्याय से जाना पड़ेगा। एक होता है गले पादुका न्याय। गले पादुका न्याय क्या है? राजा ने बोल दिया इस जगह पे आपको जाना है, वो जगह चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो उसको जाना ही पड़ेगा, और नहीं जाएगा तो उसको मार करके उसके चप्पल को गले में लटका के भेजेंगे। इसी को कहते हैं गले पादुका न्याय। तो जाना ही पड़ेगा। तो जैसे सम्राट अधिकारियों को लगा देता इस ग्राम में जाओ इस ग्राम में जाओ, एतान ग्रामान तिष्ठस्व, उसके अधिष्ठाता बन के रहो, स्वामी बन करके रहो, वहाँ नियमन करिए। इत्येवमेव एष प्राण, ऐसे ही ठीक ऐसे, एवमेव ऐसे ही, एष प्राण यह जो प्राण है इसी प्रकार से ही, इतरान प्राणान इतर जो प्राण है उसी प्राण के भेदों को, अपान समान व्यान उदान, इन सभी प्राणों को पृथक पृथक एवं सन्निधत्ते, अन्य अलग अलग स्थानों पे सन्निहित कर देता है, नियुक्त कर देता है, लगा देता है, नियुक्त कर देता है। तब देखो बताएंगे अगले मंत्र में क्या कहाँ कहाँ भी नियुक्त कर रहा है किसको। पहले इसकी भाष्य और टीका देख लीजिए। भाष्य देखिए, यथा यानी ये न प्रकारेण, यथा शब्द का अर्थ है ये न प्रकारेण, लोके लोक में देखा जाता है, ये राजा यानी सम्राट एवं सम्राट स्वयं ही, ग्रामादिषु दिशु अधिकृतान विनियुक्ते, अलग अलग ग्रामों में अलग अलग अधिकारियों को लगाता है। वे अधिकारी लोग कर वसूल करके, जो टैक्स कर होता है वसूल करके लाए तभी तो राज्य चलेगा, और राजा तभी जो है राज्य की रक्षा करेगा। राजा राज्य की रक्षा करता है तो दूसरे लोग जो है अन्य शत्रु आक्रमण करके व्यवस्था भंग नहीं करते, नहीं तो आक्रमण करके दूसरे शत्रु आएंगे, कोई जो है ना अन्य विधर्मी लोग आएंगे, वो पूरा फिर सब व्यवस्था खराब कर देते हैं, पूरा जो है सब बदल जाता है। इसलिए वो जो जनता होती वो अभी बहुत ही प्रसन्नता से कर देती है, यहाँ राजा रक्षा करते हैं, सब धर्म की मर्यादा बनी रहे। इसलिए राजा को तो विष्णु का अवतार मानते हैं, विष्णु रूप मानते हैं। तो देखिए, तो ये बताएं, सम्राट ग्रामादिषु अधिकृतान विनियुक्ते, ग्रामादियों में अधिकारियों को लगा देते हैं। कथम कैसे लगाते हैं? एतान ग्रामान अधितिष्ठस्व इति, इन ग्रामों में अधिष्ठित होकर के रहो, वहाँ के स्वामी बन के रहो। एवमेव, तो जैसे इति ऐसा इस तरह से लगाते हैं, ऐसा बोल करके लगा देते हैं। एवमेव यथा दृष्टांत, ऐसे ही जैसे दृष्टांत है ठीक उसी प्रकार। एष मुख्य प्राण, ये जो मुख्य प्राण है, मुखे भव इति मुख्य, मुख्य में होने वाला जो मुख्य प्राण है, इतरान प्राणांश, अन्य जो प्राणों को, कौन? चक्षुरादीन आत्मभेदांश, चक्षु प्राण शब्द से इंद्रियों को भी लिया जाता है, तो दोनों लीजिए, चक्षु आदि इंद्रियों को और अपने जो आत्मभेद यानी उसी प्राण के भेद जो अपान व्यान समान उदान, इन सबको पृथक पृथक एवं यथास्थानम विनियुक्ते, जिसका जो स्थान है, यथास्थानम, स्थानम अनतिक्रम्यति यथास्थानम, जिसका जो स्थान है उसी स्थान में लगा दी।
जैसे चक्षु का स्थान ये गोलक है यहाँ पे, तो यहीं पे चक्षु को भेजा। ऐसा नहीं कि कान में जाके चक्षु रहने लगे, जिसका जो जैसा स्थान है वहीं पे जो है विनियुक्त कर देते, लगा देते हैं। टीका में देखिए, इतरान इति इतरान चक्षुरादीन यथास्थानम, अन्य जो चक्षु आदि इंद्रिया है उनको यथास्थान, यानी अक्षादि गोलक का स्थान है। अक्षी आदि जो गोलक है, यहाँ से अक्षी कार्य करती है, यहाँ से कर्ण इंद्रिय कार्य करेगी, तो अलग इनका जो गोलक स्थान है उसी में सन्निधत्ते यानी सन्निधापयति, सन्निहित कर देता है, वहाँ पहुँचा देता है, बोल देता है भाई वहाँ जाके कार्य करो। तो आत्मभेदान यानी मुख्य प्राण से वृत्ति भेदान, मुख्य प्राण के जो वृत्ति भेद है प्राणापान आदीन, इनको कहाँ लगाता है? तो पायुवादिशु, पायु आदि में अगले मंत्र में बता देंगे, इनमें नियुक्त लगा देता है मुख्य प्राण। अत्र श्रुत्या नेत्रादीनाम चक्षुरादि स्थानानाम स्पष्टत्वात्, यहाँ जो पांचवा मंत्र आएगा तो जो चक्षुरादि का, जो नेत्रादि इंद्रियों का चक्षु आदि जो गोलक है वो तो स्पष्ट है बिल्कुल, इसलिए इन ज्ञानेंद्रियों के गोलकों के विषय में यहाँ नहीं बताए हैं पांचवें मंत्र में, इसलिए स्पष्टत्वात् तानि नोक्तानि इति द्रष्टव्यम, इन स्थानों का कथन पांचवें मंत्र में नहीं होगा, ये बात जान लेनी चाहिए। किंतु अपान आदि के स्थान स्पष्ट नहीं है। भाई जैसे देखिए, हम ही अब घर में थे महात्मा बनने के पहले, तो मतलब ये तो जानते हैं कि आँख नाक कान ये तो सभी जानते हैं, हर जगह कहानी कौन नहीं जानता है, लेकिन प्राण अपान व्यान समान उदान इतना जो है थोड़ी गहरी जानकारी थी कि प्राण कहाँ रहता है अपान कहाँ रहता है। ये तो अब ये सब शास्त्र पढ़ रहे हैं तो अब धीरे धीरे मालूम पड़ता है, सामान्य रूप से सुन भी रखे तो भी उतना मालूम नहीं रहता है कि कहाँ रहता है, लेकिन ये जो है शास्त्र पढ़ने से ये मालूम पड़ता है। तो इसलिए प्राण अपान आदि के स्थान उतने प्रसिद्ध नहीं है और चक्षु आदि के स्थान एकदम प्रसिद्ध है, इसलिए चक्षु आदि के स्थानों को कहा नहीं गया है, प्राण अपान आदि के स्थानों को पांचवें मंत्र में बता देंगे। तो ये द्रष्टव्य बात जान लेनी चाहिए, द्रष्टव्यम जान लेना चाहिए। पंचम मंत्र देख लीजिए, तत्र विभाग, अब यहाँ विभाग जो है बता रहे हैं। देखिए पंचम मंत्र, पायुपस्थे पानं चक्षु श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एष हेतम् एतद्भूतम् अन्नं समं नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति। पायुपस्थे अपानम, प्राण ने पायु और उपस्थ में इन दोनों स्थानों पे अपान को लगा दिया, भाई वहाँ जाके अन्नपान आदि को नीचे की तरफ ले जाता है, इसलिए पायु उपस्थ में अपान को लगा दिया, वहाँ जाके रहो। और मलमूत्र आदि त्याग भी करते हैं और नीचे ले जाता है भोजन आदि को। तो चक्षु श्रोत्रे मुख नासिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते, चक्षु श्रोत्र में और मुख नासिका में, इन दोनों के द्वारा प्राण स्वयं प्रतिष्ठित हो गया, मतलब इन दोनों स्थानों में प्राण स्वयं प्रतिष्ठित हो गया। और मध्य तो समान, मध्य मतलब नाभि स्थान में, जहाँ नाभि है हम लोगों की वहाँ पे समान वायु प्रतिष्ठित हो गया। ये समान वायु क्या करता है? ये हेतद हुतम, ये तद्धुतम, हुतम है वह को ध हो गया है, यह समान वायु हुई। ये जो हुत हवन किया गया जो अन्न, हम लोग अन्न भक्षण नहीं करते बल्कि हवन करते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। वैश्वानर अग्नि में वो हम लोग हवन करते हैं भोजन का, इसलिए जो है गीता पाठ करके 15वां अध्याय है ना, तो करते हैं, परमात्मा को ही समर्पित कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का होम है, हवन ही है, एक प्रकार का ये भी होम हो रहा है। ते जो हुए तद हुतम, देखो दे दी ना, हुतम यानी हवन किया गया जो अन्न, वैश्वानर अग्नि में, शरीर के भीतर वैश्वानर अग्नि जल रही है, उस वैश्वानर अग्नि में भोजन की आहुति दे रहे हैं। ये हुतम अन्नम समम नयति, हुत अन्न को, और जो अन्न का जो है पाक हो करके अन्न रस बनेगा,
उस अन्न रस को समम नयति, समान रूप से वह समान वायु ले जाती है। देखो ये बात जो हवन की बात आई, एक कोई अंग्रेज था वृंदावन में, जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है किसी आश्रम में। तो जो है किसी ने पूछा आप क्या भोजन करते हैं यहाँ? उसने कहा हम भोजन नहीं करते, हम तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, ठाकुर जी को चढ़ाते हैं उस तब हम लेते हैं। अब बताओ अंग्रेज जो है इस तरह से उसका भाव है, बोला ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन नहीं लेते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद। किसी प्रकार का ये अन्नपूर्णा का प्रसाद ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है भाव रहता है। तो ये जो इतद्भुतम महन्नम समम नयति, यही जो समान वायु है हवन किए गए अन्न को, मतलब अन्न का परिपाक हो करके वो अन्न रस बन जाए, उस अन्न रस को सभी शरीर पूरे शरीर में पहुंचा देता है समान रूप से। तस्मादेता सप्तार्चिशो भवंती, इससे जो है 7 अर्चियाँ निकल रही, सातों जो है इंद्रियों में तेज उसी अन्न रस की वजह से। भोजन आदि खाना बंद कर दो तो आँख से दिखना कम हो जाएगा, कान से ठीक से सुनाई नहीं पड़ेगा, स्पर्श का ग्रहण नहीं होगा, है ना, गंध का भी ठीक से ग्रहण नहीं होगा। तो मतलब जब हम लोग खा रहे हैं तो 2 आँख, 2 अर्ची मतलब ज्वाला है, 2 आँख हो गया, 2 कान गोलक को लेके, 2 नासिका छिद्र है और 1 मुख, ये 7 जो छिद्र है इसमें इंद्रिया है। तो 7 ज्वालाएं देखो शरीर से निकल रही है, ये जो विषय का प्रकाशन करती है। तो ज्वालाएं जो है इसी अन्न रस से ही इनमें तेज बना रहता है, वही तेज निकल रहा है, विषयों का प्रकाशन करता है। ते अन्न रस से ही ये तेज निकल रहा है। तस्मादेता सप्तार्चिशो भवंती, उससे यह 7 अर्चियाँ जो है हो जाती है। देख लीजिए भाष्य में, तत्र विभाग पायुपस्थे, पायुश्च उपस्थश्च, पायुपस्थम तस्मिन्, समाहार द्वंद्व समास हो गया। पायुश्च उपस्थम च उपस्थश्च तयोः समाहार इति पायुपस्थम तस्मिन्, पायु और उपस्थ में इन दोनों जगह वहाँ पे कौन रहता है, किसको प्राण ने नियुक्त किया? अपानम, अपान वायु को नियुक्त कर दिया। अपानम आत्म भेदम, अपने ही जो अपना ही भेद, उसी का भेद स्थान को लेकर के भेद हो गया है और क्रिया को लेकर के। अपानम आत्म भेदम, प्राण अपने ही भेद को मूत्र पुरुषादि अपनयनम कुर्वंस तिष्ठति सन्निधत्ते, उसी प्राण का जो भेद है अपान, मूत्र पुरुषादि को नीचे की तरफ ले जाता हुआ, उनका हटाता हुआ, शरीर से निकालता हुआ, वायु और उपस्थ में वह सन्निहित रहता है, सदा विद्यमान रहता है। तिष्ठति सन्निधत्ते, सदा वहाँ विद्यमान रहता है। टीका में देख लीजिए, यह कुर्वन् तिष्ठति तम सन्निधत्ते विनियुक्ते इत्यर्थ, जो करता हुआ स्थित है उस अपान को प्राण वहाँ लगा देता है, वायु और उपस्थ में सन्निहित कर देता है, वहाँ भेज देता है, लगा देता है। आगे देख लीजिए भाष्य में, तथा चक्षु श्रोत्रे, यानी चक्षुश्च श्रोत्रं च चक्षु श्रोत्रम, तस्मिन् चक्षु श्रोत्रे, चक्षु और श्रोत्र में प्राण स्वयं जाके विद्यमान हो जाता है। मुख नासिकाभ्याम च, और मुख नासिका के द्वारा, यानी वहाँ भी मुखम च नासिका च ताभ्याम मुख नासिकाभ्याम च निर्गच्छन, उनसे निकलता हुआ जो प्राण है स्वयं सम्राट स्थानीय, वह सम्राट स्थानीय है, इसलिए ऊपर की तरफ है, सम्राट स्थानीय है, सम्राट के जैसा है। वो प्रातिष्ठते मतलब प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठित हो जाता है शरीर के मध्य भाग में। अच्छा, मध्य में तो आगे आ रहा है, आगे वो ना उसके लिए आ रहा है, समान के लिए। मध्य तो प्राणापानयो स्थानयोर नाभ्याम, प्राण और अपान इन दोनों के स्थानों के बीच में जो नाभि में, नाभि स्थान में कौन रहेगा? समानो, समान वायु। समान उसका नाम क्यों पड़ा? अशितं पीतं च समं नयति इति समाना,
अशित मतलब खाया हुआ, अश भोजने, और पीत पापाने, पिया हुआ जल, खाया हुआ अन्न और पिया हुआ जल, इन दोनों को समान रूप से जो ले जाता है उसे कहते हैं समान। ये समान वायु मध्य में यानी नाभि स्थान में रहता है, वहाँ पे स्थित रहता है। टीका में देखिए मध्य इति प्राणापानयोर मध्य या नाभि, नाभिस प्राण और अपान के बीच में जो नाभि है, तस्याम समान प्रतिष्ठति इति अन्वय, उस नाभि स्थान में समान प्रतिष्ठित होता है, ये अन्वय कर लेना। समान शब्दार्थम उक्तम श्रुत्यारूढ़ करोति, समान शब्द के अर्थ को बता दिए कि समम नयति इति समान, उसको श्रुत्यारूढ़ कर रहे हैं कि जो सम, श्रुति स्वयं बता रही कि ये सम को समान रूप से ले जाता है। पहले तो स्वयं भाष्यकार भगवान दिए, श्रुति के आधार पर, अब श्रुति में कहा गया इस बात को, तो इसलिए श्रुत्यारूढ़ करके बता रहे, श्रुति के अक्षरों के अनुसार अब बता रहे उसी बात को। भाष्य में देखिए एष ही, एष ही यस्माद् यदि तद हुतम, हुतम यानी भुक्तम, हवन किया गया वो खाया गया, खाया गया वो वैश्वानर अग्नि में हवन हो रहा है, इसलिए भुक्तम यानी खाया गया, जो उसके यानी हवन किया गया, भुक्तम पीतम च, खाया हुआ और पिए हुए जल आदि को। आत्माग्नव, इन दोनों को ही आत्माग्नि मतलब जाठराग्नि अर्थ करेंगे। आत्माग्नि का अर्थ लेना जाठराग्नि, इन जाठराग्नि में अन्नम प्रक्षिप्तम अन्नम, जो प्रक्षिप्त जो अन्न है, तो वो जब उसी अन्न का पाचन होकर के जो अन्न रस बन जाएगा, उस अन्नम समम नयति, उस अन्न को समान वायु समान रूप से पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं। देखो तस्माद अशित पीते पीतेन्धनात् अग्नेर औदर्यात् हृदय देशम दे प्राप्ता देता सप्त संख्या का अर्चिसो दीप्तयो निर्गच्छन्त्यो भवन्ति। उसी अशित पीतेन्धनात्, अशित पीत खाए और पिए गए से जो समुद्दीप्त हो गई है, जैसे आज घी डालोगे अग्नि में तो अग्नि घटेगी क्या, वो तो बढ़ जाएगी। अग्नि में अगर आप घी डाल दो तो अग्नि बढ़ जाती है। ऐसे ही भोजन जब शरीर के भीतर जाएगा तो वैश्वानर अग्नि और उद्दीप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ दे रहे तस्मात् अशित पीतेन्धनात्, अशित पीत रूपी ईंधन से जो समुद्दीप्त हो गई है अग्नि, इस ईंधन वाली जो अग्नि है समुद्दीप्त अग्नि, औदर्यात्, औदर्य अग्नि, उदर में होने वाले, पेट में होने वाली जो अग्नि, उस अग्नि से उसी में वह पाचन हो गया, पाचन हो करके अन्न रस बन गया। हृदय देशं प्राप्तात्, हृदय देश में जो प्राप्त हो गया अन्न रस, उससे एता सप्त संख्या का अर्चिसो दीप्तयो निर्गच्छन्त्यो भवन्ति, निर्गच्छन्त्यो भवन्ति। ये जो 7 दीप्तिया, दीप्तिया का अर्थ लेना इंद्रिया, इंद्रिया जो गोलक नहीं लेना, इंद्रिया, इन 7 गोलकों में जो इंद्रिया, इंद्रिय रूपी दीप्ति निकल रहे, उसी जो है अन्न रस से ही ये 7 अर्चिया दीप्तिया इंद्रिया निकलती है शीर्षण्य प्राण द्वारा। शीर्षण्य जो है शीर्ष में स्थित प्राण के माध्यम से, सिर में मस्तक में स्थित प्राण के माध्यम से दर्शन श्रवणादि लक्षण रूपादि विषय प्रकाशा। दर्शन श्रवण आदि स्वरूप जो रूपादि विषयों का प्रकाशन करने वाली जो दीप्तियाँ है, 7 दीप्तियाँ, 7 ज्वालाएं, उसी अन्न रस को जब समान वायु पहुँचा देगा तो उसी से दीप्तियाँ निकल रही। भाई पहले ही बता दिया, भोजन करना कम कर दो, खाना बंद कर दो, तो आँख आदि से, पांचों ज्ञान इंद्रियों से जो है ठीक विषय का प्रकाशन नहीं हो पाएगा। 3-4 दिन ही भोजन न करो तो एकदम ऐसा लग रहा है आँख के आगे अंधेरा छा गया, कान से सुनाई नहीं ठीक से पड़ रहा है, बोल भी नहीं सकता आदमी, इस तरह से ते होता है। इसलिए अन्न रस से ही ये सब दीप्तियाँ जो है ठीक ढंग से कार्य कर रही है। टीका में देखिए आत्माग्नव, आत्माग्नि में जो हवन की गई है
प्रक्षिप्त अन्न है। आत्माग्नि का क्या अर्थ है? आत्मनि शरीरे अग्निर जाठराग्नि। आत्मा में, शरीर में जो अग्नि है वो जाठराग्नि, उसी को आत्माग्नि कह दिए। तस्मिन, उस आत्माग्नि जाठराग्नि में, वैश्वानर अग्नि में जो प्रक्षिप्त हुआ है अन्न, उसको समान ले रूप से ले जाता है। देखो इसी को स्पष्ट कर रहे टीका में। एवं हुत पद बलात् अन्नस्य हविष्टत्वम, हविष्टम, हुत पद के बल से, हुत यानी हवन किया गया अन्न, इस हुत पद के बल से अन्न में क्या क्या कथन कर दिया गया? हविष्ट। वह जाठराग्नि अग्नि है, उसमें हवि क्या है? हवि है अन्न, अन्न में हविष्ट कह दिया गया। जाठराग्निर आहवनीयत्वम, जाठराग्नि वो आहवनीय अग्नि हो गई। और होम क्या है? उसमें जो प्रक्षेप कर दिया अन्न का जाठराग्नि में, प्रक्षेप से होमत्व। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो जो है अन्न भी ब्रह्म, वो होम कर दिए, प्रक्षेप हवन हो गया। होमत्वम च उक्त्वा शीर्षण्य सप्त द्वारात निर्गता नाम ज्ञानानाम। शीर्षा में यहाँ जो 7 द्वार है, यहाँ ऊपर मस्तक में स्थित ये जो 7 द्वार, शीर्ष में स्थित 7 द्वार, इससे जो निकलने वाले ज्ञान है, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो रहा है, तो उस ज्ञान में ही क्या का कथन कर दिए गया? अर्चिष्टम, यही ज्वाला है, ज्वाला अर्चिष्ट तक का कथन कर दिया, अर्ची रूप है। इनको वक्तुम कहने के लिए तस्मादेता, इसको कहने के लिए मंत्र में अंतिम पंक्ति में तस्मादेता सप्तार्चिसो भवंती, उसी अन्न रस से 7 अर्चियाँ, 7 ज्वालाएं होती है। एव आया है, उसी की व्याख्या कर, इति वाक्यम व्याचष्टे, इस वाक्य की व्याख्या करे तस्माद। तो वही दे दिए यहाँ भाष्य में, तस्माद असित पीतेन धनात्, असित पीत जो अन्न है, खाया पिएगा अन्न से जो समुद्दीप्त होने वाली अग्नि है, हृदय औदर्य अग्नि, उससे फिर हृदय देश में प्राप्त हो जाएंगी ये अन्न रस। तो ये जो 7 अर्चियाँ निकलती उसी अन्न रस से। देखो अन्वय करके ठीक ठीक दिखा रहे टीका में, तस्मादिति प्राप्तादिति अग्निरौदर्याद हेतु प्राप्त परिपाकात, जो उदर में होने वाली वैश्वानर अग्नि है, उस वैश्वानर अग्नि में जब अन्न डाल दिए तो अन्न पच गया, अन्न का परिपाक हो गया। तो परिपाक की प्राप्ति होकर के जो अन्न रस बन गया, अन्न का रस बन गया, अन्न रसाद, उस अन्न रस से अन्न नाड़ी द्वारा देहम व्याप्तुम, अन्न रस से अन्न नाड़ी के माध्यम से पूरे देह में व्याप्त करने के लिए नाड़ी स्थानम हृदयम प्राप्ताद अन्न रसाद, नाड़ियों का स्थान प्राप्ताद अन्न रसाद, अन्न नाड़ी द्वारा, अन्न नाड़ी के माध्यम से पूरे देह में व्याप्त करने के लिए नाड़ी स्थानम हृदयम, नाड़ी स्थान हृदय में आ गया, हृदय सेंटर में आ गया, सेंटर से फिर पूरे जो है शरीर में चले जाएगा। तो उस हृदय देश में प्राप्त अन्न रस से पूरे शरीर में फिर वो वितरण हो गया। तो यहाँ पे शीर्षण में 7 ज्वालाएं उसी से निकलती है, 7 अर्चियाँ, अर्ची मतलब ज्वालाएं, दीप्तियाँ। देखो 7 कौन है? दर्शन द्वयम, 2 नेत्र हो गए, श्रवण द्वयम, 2 कर्ण हो गए, श्रोत्र इंद्रिय 2, यानी गोलक को लेकर के, घ्राण द्वयम, 2 नासिका हो गई, 2 छिद्र है, मुखम च एकम, मुख के भीतर भी एक रसनेन्द्रिय है, मुखम च एकम रसनम, मुखम च, मुख में जो एक रसन इंद्रिय है, इति सप्तार्ची स, ये 7 अर्चियाँ है। जाठराग्नि पाक जन्य अन्न रस बलेन दर्शनादीनां प्रवृत्ति, जाठराग्नि में जो पाक हुआ है, उस पाक से जन्य जो अन्न रस, यानी भोजन अग्नि वैश्वानर अग्नि में डाले तो उस भोजन का परिपाक हो करके उसका रस बन जाएगा, अन्न रस, रस रूप से परिणाम हो जाएगा। उस अन्न रस बलेन दर्शनादीनां प्रवृत्ति, उसी अन्न रस के बल से ही चक्षु आदि इंद्रियों की प्रवृत्ति हो रही। और अन्न नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। इसलिए तेसु तद अर्चिष्ट आरोप इत्यर्थ, इसलिए उस अन्न रस की जो ये अर्चिया
निकल रहे, दीप्तियाँ निकल रही, इसलिए इंद्रियों में अर्चिष्ट का, ज्वालाओं का आरोप हो गया, दीप्तियों का आरोप हो गया, दीप्तियों को सादृश्य दिखा दी इत्यर्थ। ये जो है बता दिए। तब यहाँ पे कुल मिला के अपान का बताए, प्राण का बताए और समान का बताए। अभी इसके बाद व्यान के विषय में बताएंगे, षष्ठ मंत्र बता रहे, और सप्तम में उदान के विषय में बताएंगे। तो 5 का 5 हो जाएगा फिर। तो इसलिए पहले देखिए, अब व्यान के विषय में 3 का तो बता दिए। वैसे एक श्लोक आता है, हृदय प्राणो गुदे पानं समानो नाभिमंडले, उदान कंठ देशस्थ व्यान सर्व शरीरगः, ऐसा भी एक श्लोक प्रसिद्ध है। हृदय देश में प्राण रहता है, प्राण वहाँ से निकलता है मुख नासिका से, क्या मुख नासिका दे दिए। गुदे अपान, गुद में अपान वायु रहती है। समानो नाभिमंडले, समान तो नाभि स्थान में रहता है। उदान कंठ देशस्थ, कंठ देश में उदान वायु, उत्क्रमण वायु। और व्यान सर्व शरीरगः, व्यान वायु पूरे शरीर में रहता है। ऐसा एक अन्य भी श्लोक आता है। अब यहाँ पे व्यान के विषय में बताने के लिए षष्ठ मंत्र आएगा। पहले टीका देखिए। व्यानस्य नाड़ी रूपम स्थानम दर्शयितुम, व्यान का स्थान क्या है? व्यान वायु का नाड़ी रूप स्थान है। नाड़ी में ही वह व्यान वायु रहती है, मर्म स्थलों पे और नाड़ियों में। कोई बलवत काम करना हो ना, जैसे धनुष को खींचना हो, कोई बहुत वजन उठाना हो, तो जो है व्यान वायु का वो कार्य रहता है। व्यान वायु जो है, क्योंकि प्राण अपान रुक जाता है उस समय, व्यान वायु की विशेष अभिव्यक्ति है। मर्म स्थानों पे वो व्यान वायु कार्य करती है। तो अधिक कोई बल वाला कार्य करना हो तो व्यान वायु का ही ये रहता है, क्योंकि पूरे शरीर में मर्म स्थानों पे वही रहती है, वही रहता है व्यान वायु। तो यहाँ पे व्यान वायु का स्थान है नाड़ी। तो नाड़ी रूप स्थान दिखाने के लिए नाड़ी नाम उत्पत्ति स्थानम वक्तुमा, पहले नाड़ियों की उत्पत्ति स्थान को दिखाने के लिए ये मंत्र आ रहा है, षष्ठ मंत्र। हृदय इत्यादि ना, हृदय दीर्घ होना चाहिए, हृदय इत्यादि ना। षष्ठ अच्छा ठीक है, चलिए देखिए षष्ठ मंत्र। हृदि येष आत्मा अत्र तदेक शतं नाड़ीनां तासां शतं शतं एकैकस्यां द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्त्याशु व्यानश्चरति। हृदि येष आत्मा, हृदय में यह लिंगात्मा, लिंगात्मा सूक्ष्म शरीर रहता है, और उसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जीवात्मा, आत्मा के अभिव्यक्ति होकर के ही जीव है। क्योंकि जीव के विषय में श्लोक तो आ गया पंचदशी में, चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहश्च यह पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तत्संगो जीव उच्यते। एक अधिष्ठान सामान्य चैतन्य है ना, और एक सूक्ष्म शरीर दूसरा। उस सूक्ष्म शरीर में चैतन्य का जो प्रतिबिंब हुआ, सामान्य चैतन्य, सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर में चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास, इन तीनों को मिला करके जीव कहते हैं। ते जो हृदय में यह जो आत्मा है, लिंगात्मा, आत्मा मतलब लिंगात्मा, आत्मा से संयुक्त जो लिंगात्मा, यानी वह जीव लेना, उपाधि, उपाधि की प्रधानता को लेकर के यहाँ कह दिए। तो ये सूक्ष्म शरीर है वहाँ पे, यानी केवल सूक्ष्म शरीर नहीं, आत्मा से संयुक्त है ना, मतलब आत्मा का प्रतिफलन से विशिष्ट है, इसलिए हृदय में यह लिंगात्मा है, सूक्ष्म शरीर है। अत्र एतद् एक शतं नाड़ी नाम, उसी हृदय से जो है 101 नाड़ियां निकलती। एक शतम, एकाधिकम शतम इति एक शतम। एक शतंग मतलब 101, ऐसा नहीं सोचना 100। एक शतम मतलब एकाधिकम शतम, 101। 101 नाड़ियां वहाँ से है, वहाँ से निकलती है।
तासाम शतम शतम एकैकस्याम। अब उन 101 नाड़ियाँ जो मुख्य प्रधान नाड़ियाँ निकली, उन प्रत्येक नाड़ी से फिर 100 शाखाएं निकलती हैं। तो कुल मिला करके कितनी हो जाएंगी? 10,100। ये सब हिसाब तो जो है यहाँ किया हुआ है और आप लोग भी किए होंगे, पहले भी सुने होंगे। जो नहीं सुने हैं समझ लीजिए। मुख्य नाड़ियाँ निकली 101। उन 101 नाड़ियों की 100 उनमें शाखाएं निकली, कुल मिला के हो गए 10,100। अब उस 10,100 में तासाम शतम शतम एकैकस्याम द्वासप्ततिर्द्वासप्तति। अब जो 10,100 हो गई, उन 10,100 नाड़ियों का भी एक एक नाड़ी का 72,000 ऐसे शाखाएं निकलेंगी। इतनी सूक्ष्म होती है देखो नाड़ियाँ। तो कुल मिला के हो जाएगा 72 करोड़ 72 लाख इतनी नाड़ियाँ। और पहले वाला भी 10,100 जोड़ दीजिए। 72 करोड़ 72 लाख 10,100, उसमें 101 और वाला पहले वाला सबसे आरंभ वाला भी जोड़ दीजिए। तो कुल मिला के हो गए 72 करोड़ 72 लाख 10,201 इतनी नाड़ियाँ है हमारे शरीर में। 72 करोड़ 72 लाख 10,201। तो कुल मिला के इतनी नाड़ियाँ हैं। द्वासप्तति प्रति शाखा नाड़ी सहस्राणी। प्रत्येक शाखा की 72,000 नाड़ी, मतलब वो ये 10,100 का हर एक का 72,000 शाखाएँ निकलती हैं। तो कुल मिला के टोटल बता दिया 72 करोड़ 72 लाख 10,201 इतनी नाड़ियाँ हैं। भवंती आशु व्यानश्चरति। इन सभी नाड़ियों में व्यान वायु चलते रहता है। व्यान वायु इन सभी नाड़ियों में घूमते रहेगा। देखिए अब इसका दे रहे भाष्य में। हृदयेश पुंडरीकाकार मांस पिंड परिच्छिन्ने हृदयाकाश। हृदय का अर्थ क्या है? हृदयेश, हृदय मतलब हृदय यानी क्या? पुंडरीकाकार मांस पिंड परिच्छिन्ने हृदयाकाश। पुंडरीक मतलब कमल, कमल के आकार वाला जो मांस पिंड है हृदय, हृदय रूपी जो मांस पिंड, उस मांस पिंड से परिच्छिन्न जो आकाश, उसमें जो खाली स्थान है आकाश है, हृदयाकाश। उस हृदयाकाश को हृदय शब्द से कहे। उस हृदयाकाश में येष आत्मा, मतलब आत्मना संयुक्तो लिंगात्मा। आत्मा से संयुक्त लिंगात्मा जो सूक्ष्म शरीर, आत्मा से विशिष्ट सूक्ष्म शरीर वहाँ पे रहता है। वही उसका अधिष्ठान, वही मतलब गोलक है वहाँ पे। ये लिंगात्मा सूक्ष्म शरीर का विशेष अभिव्यक्ति स्थान, जीव की विशेष अभिव्यक्ति हो रही। अत्र अस्मिन् हृदये एतद एक शतम। उस हृदय में 101 नाड़ियाँ, जो प्रधान सबसे पहली मुख्य नाड़ियाँ 101 निकलती। एक शतम का अर्थ है एकोत्तर शतम। एक उत्तरम यस्मात्, एक जिससे अधिक हो, ऐसा जो 100, 101 हो गया। संख्या के द्वारा 101 है। प्रधान नाड़ी नाम भवती। प्रधान नाड़ियों की 101 ऐसी संख्या है वहाँ, मुख्य इतनी नाड़ियाँ। टीका में देख लीजिए इसका। हृदय से लिंगात्म स्थानत्वोक्ते प्रयोजनम। हृदय लिंगात्मा सूक्ष्म शरीर का स्थान है, ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है? इसका प्रयोजनम तो केचिद योगिनो। प्रयोजन यही है कि कुछ योगी लोग क्या कहते हैं, नाभि कंदस्य नाड्युत्पत्ति स्थानत्वम वदंती। नाभि का जो कंद है, नाभि यानी हम लोगों की जो नाभि है, नाभि का कंद यानी वो गांठ, ग्रंथि, नाभि जो थोड़ा अंदर घुसा हुआ है एक, तो नाभि का कंद, नाभि की जो ग्रंथि गांठ है, तो कुछ योगी लोग उस नाभि कंद को ही नाड्युत्पत्ति स्थानत्वम वदंती, नाड़ियों की उत्पत्ति स्थान है ऐसा कहते हैं। तो तन निराकरणम, उसका निराकरण करने के लिए बता दिए कि हृदय ये आत्मा,
हृदय में यह सूक्ष्म शरीर है और उसी हृदय से ही नाड़ियाँ निकलती है। तो जो कुछ योगी लोग नाभि कंद को वो नाड़ियों की उत्पत्ति स्थान बताते, उनका निराकरण हो गया इस कथन से। तो तत्रैव लिंगात्मनः संचरणार्था नाड्या, तो जो सूक्ष्म शरीर के लिंगात्मा के संचरण के लिए वहीं पे नाड़ियाँ है। और सूक्ष्म शरीर रहेगा हृदय में और नाड़ियाँ रहेगी नाभि में, तो कैसे सूक्ष्म शरीर इनमें विचरण करेगा, लिंगात्मा कैसे विचरण करेगा? इसलिए हृदय ही नाड़ियों की उत्पत्ति स्थान है। इसलिए बृहदारण्यक में नाड़ी भी प्रत्यवश्रिप्य पुरी तति शेते, नाड़ियों के द्वारा जा करके पुरी तत्व में सोता है। पुरी तत्व भी एक नाड़ी है। पुरी तत्व वो हृदय का वेष्टन करने वाली नाड़ी को कहते पुरी तत्व। इसलिए अन्य ग्रंथों में आप न्याय के तर्क संग्रह आदि जो पढ़े होंगे वहाँ आता है कि नैयायिक लोग मानते हैं कि पुरी तत्व के बाह्य देश में जब मन है तो जागृत अवस्था, पुरी तत्व के अंतर चले गया तो निद्रा, और पुरी तत्व नाड़ी के दरवाजे पे संधि, मतलब एकदम जहाँ दरवाजा है अंदर घुसने का, वहाँ पे अगर मन रहेगा तो स्वप्नावस्था होता है, स्वप्नावस्था होती है, ऐसा होता है। तो ये जो है इसीलिए अब नाड़ियों की उत्पत्ति स्थान हृदय ही है, ये कुल मिला के कहना चाहते हैं। और भी हम लोग विचार करेंगे इसका कल, यहाँ से आगे कल होगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।